27 सितंबर से आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान शुरू होने वाली जंग अब शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। अजरबैजानी अफवाज आर्मीनी अफवाज को पीछे धकेलते हुए बहुत सारे इलाके आर्मीनिया से छुड़वा चुकी हैं। जहां ये जंग अपने मुंतकी नतीजे को पहुंचने को है, वहीं ये आलमी जंग की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है। जंग बंदी और सीज फायर की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी और खूनी झड़पें पहली बार नहीं हुई, बल्कि इससे पहले 2010, 2011 से 2013 तक, 2015, 2016 में 4 दिन की जंग, 2016 रिन्यूड बॉर्डर क्लैश, 2018 में भी खूनी झड़पें हो चुकी हैं, जिनमें दोनों इतराफ से बहुत सारे फौजी और आम शहरी अपनी जान गंवा चुके हैं। इस तनाज़े की बुनियादी वजह नागोर्नो काराबाख और वो 7 इजला है जिन पर आर्मीनिया ने कब्जा कर रखा है। हालांकि यूएनओ की करारदादें इस कब्जे को नाजायज करार दे चुकी हैं और आर्मीनिया को ये इलाके खाली करने का 1994 तक ये इलाके अजरबैजान का हिस्सा थे। इस तनाज़े को समझने के लिए और आर्मीनिया इन इलाकों पर काबिज कैसे हुआ, जानने के लिए हमें एक सदी पीछे जाना पड़ेगा, जब 1917 तक आर्मीनिया और अजरबैजान रशियन अंपायर का हिस्सा थे। 1917 में जब रशियन अंपायर टूटी तो अजरबैजान ने खुद मुख्तियार मुल्क होने का ऐलान किया, लेकिन नागोर्नो और काराबाख के इलाके ऐसे थे जहां उन लोगों की आबादी ज्यादा थी जो नस्लन आर्मीनियन थे या मजहबन ईसाई थे। 2 साल बाद ही यानी 1920 में ये नौज़ादा रियासत एक बार फिर सोवियत यूनियन के कब्जे में चली जाती है और ये तनाज़ा भी दब जाता है। सोवियत यूनियन में भी इसकी खुद मुख्तियारी बरकरार रखी गई, यानी ये एक खुद मुख्तियार रियासत थी जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। लेट 90s में जब सोवियत यूनियन टूट रहा था तो अजरबैजान और आर्मीनिया अपनी आजादी की उड़ान के लिए पर तोल रहे थे। आखिरकार 1991 में अजरबैजान और आर्मीनिया आजाद हुए। चूँकि अजरबैजान नागोर्नो और काराबाख के इलाकों के साथ सोवियत यूनियन में शामिल हुआ था, इसलिए जब आजाद हुआ तो भी ये इलाके अजरबैजान के साथ थे। इस इलाकाई और नस्ली तनाज़े ने एक बार फिर सर उठाया, बल्कि इनके दरमियान जंग तो 1990 में जब ये दोनों ममालिक अमलन तो आजाद हो चुके थे लेकिन बाकायदा आजादी का ऐलान नहीं किया था, तब से हो चुका था। इन इलाकों में मौजूद नस्लन आर्मीनियंस ने अजरबैजान से अलहदगी और आर्मीनिया से इल्हाक के लिए बगावत कर दी। आखिरकार आर्मीनिया ने इन सेपरेटिस्ट्स की मदद की और खुद भी हमला करके इन इलाकों और तकरीबन 9% अजरबैजान के इलाके पर कब्जा कर लिया। आलमी सतह पर आर्मीनिया के इस कब्जे की मजम्मत की गई, इसलिए आर्मीनिया ने आलमी सतह पर सुर्खरू होने की कोशिश के तौर पर इन इलाकों का इक़्तिदार सेपरेटिस्ट के हवाले किया और बजाय एक नया मुल्क जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ अर्तसख रखा गया बना दिया गया, जिसमें कंट्रोल, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, इजारादारी तो आर्मीनिया की ही है। आलमी सतह पर इस मुल्क को तस्लीम नहीं किया गया, यूं कह लें मकबूजा इलाकों पर एक खुद साख्ता मुल्क बनाया गया जिसे उनके अलावा और कोई तस्लीम नहीं करता। इसके बरअक्स यूएनओ ने बार बार आर्मीनिया को नाजायज काबिज करार दिया और तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया, लेकिन आर्मीनिया अपनी हट धर्मी पर डटा रहा। 1994 में सीज फायर का मुआहदा हुआ, लेकिन आर्मीनिया ने मकबूजा इलाके नहीं छोड़े, यानी तनाज़ा जूं का तूं रहा। 27 सितंबर 2020 को सीज फायर की खिलाफ वर्जी से शुरू होने वाला ये तसादुम जो शदीद जंग की शक्ल अख्तियार कर चुका है, इसी सिलसिले की ही एक कड़ी है जहां दोनों फरीक एक दूसरे पर पहल का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन इस बार शायद अजरबैजान भी कश्तियां जला कर आया है। अजरबैजान ने बहुत सारे इलाकों से आर्मीनियों को शिकस्त देकर अपना कंट्रोल कायम कर लिया है और ऐलान किया है कि अपने इलाके वापस लेने तक जंग जारी रहेगी। अजरबैजान जिस हिकमत अमली के साथ इस जंग में आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि बरसों से इस पर काम कर रहा था। जंग में होने वाली फतवाहत और पेश रफ्त से अवाम को बर वक्त मतला किया जा रहा है। यूं अजरबैजान बैक वक्त 2 जंगें लड़ रहा है, पहली मिलिट्री वार और दूसरी इंफॉर्मेशनल वार। आर्मीनिया चूँकि मुकाबला नहीं कर पा रहा, इसलिए दूसरे ममालिक को इस जंग में शामिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और शहरी आबादी पर गोलाबारी करके अजरबैजान को उकसाया जा रहा है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर को
को क्रॉस करे और जंग में इस तरह बैनुल-अक़वामी हमायत और फौजी मदद हासिल की जाए। लेकिन दूसरी तरफ अज़रबैजान इस चाल को पूरी तरह समझता है, इसलिए बड़े तहम्मुल से मुतनाज़ा इलाकों में ही आर्मीनियों की धुलाई की जा रही है। Stop killing babies! Stop killing civilians! Stop killing babies! Armenia targets children. Armenia targets children. Armenia targets civilians. Armenia targets civilians. Stop killing civilians. Stop killing babies. Obey international law. Obey international law. Obey international law. Stop killing. जंग में अज़रबैजान का पलड़ा अभी तक भारी है और अज़रबैजानी आर्मी जंग की वीडियोज भी शेयर कर रही है, जिनमें अज़रबैजानी फौजियों को लड़ते, दुश्मन पर हमला करते, दुश्मन के टैंक और असला डिपोज तबाह करते, दुश्मन के मोर्चों पर कब्जा करते देखा जा सकता है। इंटरनेट पर ऐसी वीडियोज भी देखी जा सकती हैं जहां आर्मीनियन फौजियों की लाशें बिखरी पड़ी। कुछ वीडियोज में तो अज़रबैजानी फौजी दुश्मन की पोस्टों पर कब्जा करके उन्हें सरेंडर करने का कह रहे हैं और दुश्मन के फौजी डर से चिल्ला रहे हैं। एक वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि आर्मीनियन फौजी के पांव में जंजीर लगी हुई है और वो अपने मोर्चे में ताले से बंधा हुआ है ताकि जंग के दौरान राय फरार अख्तियार न कर सके। इससे आर्मीनियन आर्मी का मोराल नजर आता है। कुछ वीडियो यूट्यूब पॉलिसी की वजह से हमने इस वीडियो में शामिल नहीं की है। जब आर्मीनियन ने नोरगोर्नो और काराबाख और इर्द गिर्द के साथ इजलाह पर कब्जा किया था तो तकरीबन 8 लाख अज़रबैजानी लोगों को वतन छोड़कर अज़रबैजान हिजरत पर मजबूर किया गया और ज़ाहिर है कत्ल भी किया गया, जिसके रद्द अमल में अज़रबैजान के लोगों ने भी 1.5 लाख के इर्द गिर्द आर्मीनियन लोगों को वतन बदर कर दिया था। जहां तक सपोर्ट की बात आती है तो अज़रबैजान को कानूनी सपोर्ट तो हासिल है ही, लेकिन पाकिस्तान और टर्की ने अज़रबैजान का मुसलमान होने के नाते और सच्चाई पर होने की वजह से भरपूर साथ देने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब आर्मीनिया को भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब और दूसरे कई ईसाई अक्सरियती ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। ये ममालिक खुला मखूला सामने नहीं आ सकते। यही वजह है कि आर्मीनिया में अपने फौजी अड्डों के बावजूद रूस चुप है, जबकि फ्रांस तो खुला मखुला आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है और अज़रबैजान और टर्की को संगीन नतायज की धमकियां भी दे रहा है। आर्मीनिया ने सीज़ फायर की दरखास्त की है, जो कि अज़रबैजान ने ये कहकर मुस्तरद कर दी है कि मुज़ाकरात और जंग बंदी सिर्फ इस सूरत में होगी जब आर्मीनिया मकबूजा इलाकों को खाली कर देगा। इसके अलावा आर्मीनिया ने पाकिस्तान और टर्की पर भी इल्जाम लगाया है कि अज़रबैजान को पाकिस्तान और टर्की की फौजी सपोर्ट हासिल है। सऊदी अरब और ईरान ने आर्मीनिया का साथ देकर अपने चेहरे पर पहना हुआ इस्लाम के ठेकेदार होने का नकाब उतार दिया है। यहाँ अगर उम्मत की बात ना भी की जाती तो इखलाकी तौर पर भी अज़रबैजान को सपोर्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों ममालिक अपने मफादात के बंदे हैं। ना इनमें इस्लामियात है ना इखलाकियात। UNO के होने के बावजूद कभी भी कोई मसला या तनाज़ा पुरअमन तरीके से हल नहीं हुआ। UNO एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसे अमेरिका अपने मफादात के लिए दूसरे ममालिक को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर अज़रबैजान और आर्मीनिया के तनाज़े की तरह कश्मीर और फलस्तीन पर भी कोई कदम ना उठाया गया तो नतीजा एक न एक दिन निकलेगा और ये नतीजा एक आलमी न्यूक्लियर जंग भी हो सकती है।